बोलिए ऐसे पकड़े रहो। सेवादारों इधर आदमी ज़्यादा दिखे घूमते रहे। दोनों सेवाएं आती हुई जब सत्संग और सेवा दोनों करोगे तो मन भजन में। बिना सत्संग के बिना परमात्मा की सेवा कोई भी भजन कर ही नहीं। तुम कितना प्रयास करो लेकिन तुम्हारा मन साथ नहीं। मन का भागना ही बंद नहीं होगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस कलयुग में उन्होंने सत्संग और सेवा को प्रधानता दी। जो जीव सत्संग सुनेगा और फिर सेवा का भाव बनेगा और परमात्मा की सेवा करेगा जिसमें उसका कोई स्वार्थ कोई लोभ लालच नहीं आता। जो सेवा प्रेमी कर रहे हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं। किसी को तो परमात्मा की सेवा करते लेकिन इसका लाभ कितना बड़ा है अभी तो देश के लोग नहीं जानते हैं। महात्माओं का काम इतनी जल्दी समझ में नहीं आता लेकिन धीरे 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 ये सब की समझ में आ जाएगा। इसलिए विचारण की पवित्र भूमि पर ये सब क्यों कराया जा रहा है? इन सेवाओं को प्रधानता क्यों दी जाती? इस सेवा का क्या लाभ मिलेगा? आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आदेश तो परमात्मा की संतान सेवा का ही है। सत्संग तो हम आपको सुनते ही रहे। सत्संग तो खान सुनेंगे और खानों से आप कोई काम करते नहीं। सेवा का भी लाभ ले लो और सत्संग का दोनों लाभ। आप जब बात नहीं सोच पाते हो तो फिर रह जाते। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। उधर वो संतान सेवा जो चल रही है वहाँ पर आप अपनी हाजिरी दोगे तो पूरा लाभ है। इसका कोई लाभ नहीं। बैठाना होता तो वहाँ नहीं बैठा सकता। मैं यही क्यों आया जहाँ सेवा चल रही वही ये मंच क्यों लगाया गया पर तो तुम्हें विचार करना चाहिए। अब ये सेवा सत्संग तो बहुत आपने सुना लेकिन तुम्हारे मन ने बिल्कुल साथ नहीं। सेवा कर लो तो मन साथ देने दे। सेवा से मन का गुमान घमंड कर जाता तो मन बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे भजन में लगने लगता। बिना सेवा सत्संग के किसी ने भजन नहीं किया। आपको तो दोनों काम हो रहे कानों से एक काम करो सुने रहे हो थोड़ी देर आप बनाओ ऐसे बाद में चले जाएंगे मालिक हम भी जा रहे हैं सेवा करने। थोड़ी देर बात कर लेंगे यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। बनाइए आप वीडियो बनाइए वीडियो हम सेवा कर लें। मैं 2 बार पगारी डाल दो। ठीक होगा अच्छा राम जब ये बच्चों को सुनेगा और सेवा में लगेगा तो फिर ये बिल्कुल आप रोज देखते हो अनुभव करते हो। जय गुरुदेव कभी आपको नींद आ जाती है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव लेकिन सेवा करने में नींद नहीं आती। सेवा करने में नींद नहीं आती। एक इतना बड़ा उपाय है इतना बड़ा कर दियो जाकर देख लीजिए ये सेवा का फल आपके सामने। सेवा करते हैं न उसको नींद आती है न इधर उधर की बातें करते हैं। केवल एक ठिकाना है कि हम उसको मिट्टी की सेवा और ये वो सेवा है। ए भैया वो बोतल ले आओ वहाँ एक बोतल ले लो वो खड़ा है। आइए
अरे भैया ऐसा नहीं आएगा शरीर भी आपका मिट्टी हो जाए, शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले ऐसा काम कर लो, ऐसी सेवा कि पैसा के लिए आप यहाँ आएंगे न आपको कोई तकलीफ न काल की किसी व्यवस्था में बताओ। इसलिए समय की चीज को समझते ले लो। वहाँ सेवा में केवल खड़े रहोगे तभी लाभ, यहाँ बैठने से लाभ नहीं होता। नहीं जो लोग दुनिया भर में थोड़ा हाथ लगा दिया, वहाँ प्रेमियों को पानी पिला दिया। एक तरह से नहीं, कई तरीकों की सेवा रखी गई और कोई ये नहीं कह सकता है कि हम बहुत कमजोर है, क्या सेवा। मेरे पास सबका समाधान, सबके लिए सेवा भरपूर रखी। कमजोर हो सेवा सब बहुत चला है। ये बैठकर सत्संग सुनने का समय नहीं है, ये समय है परमात्मा की सेवा का। लाभ तो उधर मिलेगा, इधर नहीं कोई लाभ। इधर अगर लाभ होता तो वहां नहीं करो, यहाँ क्यों आपको ले आया। उधर आप सेवा करो और सत्संग सुनो, आपके दोनों काम हो जाए और दोनों का लाभ आपको मिल जाए। इन लोगों को मीठी सेवा नहीं करनी है तो आप वहां चले जाओ, गायों के लिए भूसा उसको भरवा दो और रखवा दो, ये सेवा जाते दो। ऊपर ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का राष्ट्रीय कार्यालय, उसमें काम हो रहा है। राजमिस्त्रियों को सेवादारों की जरूरत, तो 10-5 लोग वहां चले जाओ और 10-5 भूसा भरवा दो। अरे तो सरल है, इसमें तो मिट्टी नहीं खोदनी न ढोनी है, केवल वहां बैठकर जालों में भूसा भर देना और रख जाए तो गाय की सेवा की हो जाए। वो सेवा में आपका हिस्सा बन जाएगा। यहाँ सब तरह की व्यवस्था है, ये तुम नहीं कह के निकल सकते हो कि मेरे लिए कोई सेवा नहीं। मेरे पास सारे लोगों की सेवाओं का समाधान है। जो जैसा है उसको वैसी सेवा की प्रेरणा दी जाए और वही सेवा करने लगे। तो इसमें से 10 प्रेमी चले जाओ वहाँ राष्ट्रीय कार्यालय जो तुम्हारा बनराज समिति का, उसमें गुजरात मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनको सेवादारों की जरूरत है। वहाँ कोई है नहीं, वहाँ मसाला बना उनको पकड़ा दो आप, तो बहुत सरल सेवा। या फिर वो गौशाले में चले जाओ, भूसा को भर करके जालों से उधर तैयारी रखवा दो, ये बहुत सेवा सरल सेवा। इनमें कोई मिट्टी भी ढोना नहीं, खोदना भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे आते रहो जाते रहोगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ पड़ने वाला नहीं है। ये संत मत है। यहाँ इस तरह की भीड़ लगा कर रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आए हो वैसे खाली लौट जाओ और तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला। ऐसे मथुरा में जाते रहे, भीड़ लगाते रहे, कुछ मिला था तुम? बिल्कुल खाली खाली रह गए हो, कुछ नहीं प्राप्त है। और वही काम यहाँ करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं पहले से बता, तो यहाँ मत बैठो, या तो सीधे चले जाओ आश्रम में। जो राष्ट्रीय कार्यालय बन रहा उसमें राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, उनको सेवादारों की जरूरत। वहाँ ईंट पकड़ना है कहीं तो थोड़ा छोटा मोटा काम, आप वहाँ चले जाइए। या फिर गौशाला में चले जाओ, गायों की सेवा। जो भूसा वहाँ अपनी खेतों का है उसको भरवा के रखवा दीजिए, ये भी आपके लिए सरल।
और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। शिकायत मत करना, बीमारी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी, कुछ भी नहीं कर सकते। न डॉक्टर वैद हकीम, न दवा कोई कम करेगी। बिना सेवा के ये शारीरिक परेशानी जाने वाली नहीं है। ऐसे सेवा थोड़ी रख दी गई, कुछ सोच समझ कर। ये पसीना निकल जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी, खून शुद्ध हो जाएगा। ऐसे थोड़ी आपको डॉक्टर भी बताता भाई सुबह आप पैदल चला करो। अरे वहां तो गिनती के, यहाँ पता नहीं सुबह शाम तक कितने किलोमीटर चल रहे हैं आप। इसीलिए ये बीमारी शरीर की चली जाती है। सेवा इसलिए रखी गई, दो लाभ है। एक तो आपकी शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाए और दूसरा तुम्हारी सेवा से एक व्यवस्था बन जाए जो आगे भविष्य में लाखों लोग चले आ रहे हैं उनको बैठने की जगह, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ भजन करेंगे। ये सब सोचिए, विचारिए, आप ऐसे नहीं आप यहाँ निरर्थक कोई काम नहीं होता। जो भी काम है वो लाभ का है, लेकिन लाभ लेना सीखो। तुम ऐसे बैठे रहोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। बाद में शिकायत मत करना, मैं सुनने वाला नहीं हूँ कि ये बीमारी वो बीमारी, ये झगड़े ये झंझट। अरे कोई न कोई तो कारण बनाया जाता है और जिससे आपकी बीमारी परेशानियां खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो फिर रो और बीमारियों के लिए तड़पो, सारा पैसा बर्बाद करो। यही तुम कर रहे हो, यही करना चाहते हो। लेकिन मैं समय से सब जानकारी आपको दे देता हूँ कि बीमारियां, परेशानियां, झगड़े झंझट ये कैसे जाएगी। उसका उपाय है परमार्थी श्रमदान सेवा। ये छोटा मोटा उपाय नहीं है। और जितने लोग आए हो सबको कोई न कोई सेवा करनी चाहिए। फिर ये समय नहीं मिलेगा। सत्संग तो आपने बहुत मथुरा में सुना, तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और यहाँ भी सुनते हैं भी तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं। जब तक सेवा नहीं करोगे और मन की गंदगी नहीं खत्म होगी और मन का गरुड़ गुमान घमंड नहीं उतरेगा, तब तक ना भजन करोगे ना सत्संग वचन तुम्हारे पर असर करेगी। ये लाभ आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है, मैं पहले इशारा करके बताया। इसलिए जरूरत है मन की गंदगी उतारने की। जब तक मन की गंदगी नहीं उतरेगी, तुम्हारा किया गया कर्म अच्छा बुरा पाप और पुण्य जब तक खत्म नहीं होगा, कोई जीवात्मा काल माया के देश से निकल नहीं सकती, कोई नहीं जा सकता। तुमको की माला पहनाएंगे, आंख कान बंद करेंगे, इससे कुछ नहीं, क्योंकि माला भी तुम सही नहीं घुमा पाते, तुम्हारा मन साथ नहीं। जो सिस्टम बताया गया, जो तौर तरीका, वो तुम अपनाते नहीं हो। ये सब कैसे हो? उसी के लिए व्यवस्था रखी गई। इसी तरह से मन तुम्हारा शांत, विषय भोगों से अलग हो जाए और पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, ताकि ये भजन कर सके, सत्संग वचनों को समझ सके, अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ पा सके और दूसरों को भी लाभ दे सके। तो ये तो जो आपको समझना चाहिए। तो कुछ लोग चले जाओ उधर आश्रम में, वहाँ दूर है राष्ट्रीय कार्यालय, ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का राष्ट्रीय कार्यालय बना, वहाँ को थोड़ा काम रह गया। कुछ राजमिस्त्री वहाँ लगे हैं और कुछ प्रेमी चले जाओ, वहाँ सेवादारों की जरूरत, और कुछ चले जाओ गौशाला में, गायों की सेवा कर लो, उनके लिए भोसा तैयार हो गया, उसको उठा के रख लो। सब तरह की सेवा है। ये कोई यहाँ बहाना नहीं कर सकता कि भाई हम बड़े कमजोर, हमारी सेवा कैसे। ये तो बहुत सरल, इससे सरल इतने गलीज और गंदगी के कुकर्म और पाप करके आए हो, वो कैसे धुलेंगे? वो बैठे बैठे नहीं धुलेंगे। जब तक सेवाओं से इस शरीर को रगड़ोगे, साफ नहीं करोगे, तब तक ये पाप उनका रगड़ा झगड़ा ये मिटने वाला नहीं, ये और किसी से मिटता ही नहीं। तपस्या था, संयम वैराग से भी नहीं मिटता। ये मिटता है परमार्थी सेवा, जो कलयुग में, ये किसी युग में नहीं थी।
क्योंकि जब कलयुग में संत पधारे तो संतों ने रास्ता जीवों के लिए लिखा। इससे भजन कैसे होगा, इससे प्रेम प्यार मोहब्बत लोगों से कैसे करेगा, ये नफरत लड़ाई झगड़ा ये खत्म कैसे होगा, बीमारियों में राहत शांति कैसे मिलेगी। तो संतों ने ये शोध करके परमार्थी संदान सेवा का आधार आपके लिए रखा और कहा ये बहुत सरल है, ये हर जीव कर सकता, ये सब के लिए, और इससे सरल कोई उपाय नहीं। ये नहीं कर देते फिर तुम कुछ नहीं, ऐसे खाली आए और खाली रह जाओगे, लौट के घर चले जाओ। कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है, यहाँ कोई शरबत नहीं घोल के पिला दिया जाए। दो रास्ता है, वो आधार है, व्यवस्था है। जब उसके अनुसार चलोगे तो काम आपका जल्दी, नहीं तो मैं तो आपके बीच में सत्संग सुनाने के लिए नहीं बैठा, परमार्थी सेवा में तुम्हारे मन को लगाने के कैसे लगे, मन के विकार, मन की गंदगी कैसे हटे, मन पाक साफ निर्मल पवित्र कैसे, जो कि बिना मन की गंदगी उतारे कोई भजन कर ही नहीं सकता, कोई नहीं। भगवान ने कहा भी है कि भाई हमको कौन पाता, कहते निर्मल मन जन सो मोहि पामे और मोह छल चित्र कपट नहीं भामे। कहा मुझे धन वाला, बन वाला, बुद्धि वाला, रूप वाला, जाति वाला नहीं पाता, हमको पाता जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज कलयुग में सबके मन गंदे, किसी का साफ नहीं है, और वो गंदगी किसी साबुन और किसी नदी के पानी से नहीं उतरेगी। वो गंदगी संत महापुरुषों ने जो समय से सत्संग चर्चा बहाई, सत्संग की नदी और दरिया बहा, और उसमें जिन्होंने नहाया अपने मन को उतार दिया, वो पाक साफ निर्मल पवित्र हो पाते, वही प्रभु की शरण में जाते और प्रभु का वही दर्शन कर पाते, बाकी ऐसे रहते। तो आपके लिए बड़ा सोच समझ कर ये रास्ता रखा, धीरे धीरे कम से कम 30 डलिया सबको डालना चाहिए। 30 डलिया का अभियान है, 30 डलिया लगभग सब, और फिर जितना कर सको उसका उतना लाभ मिलेगा। वो तो जितना करेगा उसको, लेकिन 30 से कम नहीं, इससे कम में कोई लाभ आपके हाथ लगने वाला नहीं। इतना तो काम आप सबको करना ही है। कोई सेवा करते हो आधा घंटे के लिए, वो सेवा बंद कर दो और चले आओ 30 डलिया डाल के चले जाओ, तो तुम्हारा हर सेवा में खाता खुल जाएगा। हर सेवा, कोई सेवा, सारी सेवाओं का लाभ आपको मिलेगा। ये लेने वाले का तरीका, जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी, जो सच्चे साधक हैं, वो किसी सेवा से अलग नहीं रहते, सब सेवा करते। अपना उन्होंने किया, थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, इधर आ गए और ये सेवा करके फिर चले गए, फिर देखा कि कहाँ सेवा हो रही, वहाँ चले गए। वो सेवा में ही रहते हैं ताकि उनका मन सेवा की ओर ही लगा रहे, इधर उधर निंदा चुगली बुराई में न जा जाए। लेकिन तुम मन को काबू नहीं देते, आपको नहीं मालूम, खाली मन शैतान का घर है। अगर मन पर कोई लोड नहीं है, कोई काम नहीं दे पा रहे हो, कोई सेवा में नहीं लगा पा रहे हो, तो शैतान है। शैतान का काम अच्छा नहीं, वो पाप कर्मों के सिवा और कुछ करेगा ही, इसीलिए आपका मन ठीक नहीं है। अब शिकायत करते हो हमारा सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप वचनों का पालन नहीं करते। जो सुनाया समझाया जा रहा उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते, तो ऐसे पत्थर की तरह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये पत्थर की नीति मत अपनाओ, ये संत मत है, इसमें चेतन को लाभ मिलता है और पत्थर को, कागज को और मुर्दे को कोई लाभ नहीं। इसका काम ही अलग है। ये चेतन जीवात्मा का विषय है
ये पूजा पूजा पाठ, ये जल पूजा जल पत्थर कागज से कोई लाभ नहीं। लाभ देने वाला उनमें कोई है ही नहीं, वो खुद ही जड़ है, तो तुमको लाभ कैसे देगा? लाभ तो चेतन देता है, और चेतन के बारे में आपको जानकारी नहीं जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा। चेतन माने जीवात्मा को जगाने वाला, जो जीवात्मा चेतन परमात्मा चेतन, और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला गुरु चेतन होगा, वो मिलाएगा। ये दर पत्थर कागज कैलेंडर वाले नहीं, चेतन गुरु चाहिए। उसी चेतन गुरु को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, उसे सदगुरु कहते हैं, मतलब यानी परमार्थी गुरु उसी को कहते हैं। ये सब जानकारी तो आपको रखनी चाहिए, और ये नित्य सत्संगों में आपको जानकारी दी जाती। लेकिन नहीं समझोगे और नहीं करोगे, मानोगे तो फिर कुछ तुम्हारे हाथ में लगने वाला नहीं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, केवल वचनों को समझ लो और इशारों को, बस काम आपका हो गया। कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, समय से वचनों की जानकारी लेनी कि हमारे लिए सरल से सरल तरीका आध्यात्मिक कमाई का कौन है। क्योंकि मैं कमजोर हूँ, कमजोरी में सब काम नहीं हो पाएंगे, तो संतों ने हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए सरल रास्ता ये रखा है, परमार्थी संदान सेवा का। इस सेवा से आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं, फिर भी शारीरिक लाभ तो आपको मिल ही जाता है। और जो तुम्हारे शारीरिक परिश्रम से जो व्यवस्था बनेगी आगे आने वाले भविष्य में, जिसका लाखों लाख लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका परमार्थी लाभ है। वो कितना बड़ा, तुमको तो सेवा का लाभ मिला कि शरीर आपका निरोग हो, गंदगी निकल गई पसीने के द्वारा, और जो व्यवस्था आपने बनाई उससे लाखों लोग भजन करेंगे इसी जमीन पर बैठकर। ये वो जमीन है जो विश्व में कहीं नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की संख्या, ये कितनी बड़ी संख्या है, कोई 2-4 किलोमीटर में थोड़ी नहीं पाएंगे। तो पूरा नैमिषारण्य की तपोभूमि है, और यहीं पर आपको लाभ मिलने के लिए कहा। अब धीरे धीरे बहुत से लोग नकल करने लगे। जब से मैंने इस जमीन का चुनाव किया, तब से बहुत लोग भाग रहे कि चलो हम भी थोड़ी जमीन खरीद लें, हम भी वहाँ रह जाएंगे, लाभ मिल जाएगा, हम आ जाए तो मतलब यानी तरह तरह से लोगों ने अपने विचारों को बनाना शुरू किया। लेकिन लाभ पाने का उनके पास परमार्थी विचार नहीं, न परमार्थी वचन है, न परमार्थी सेवा का लाभ जानते हैं, और न कोई करा सकता। ये लाभ नहीं में, नकल में भी अकल की जरूरत है, नकल में अकल की आवश्यकता। तो वो कल दुआ में है नहीं कि हमारे बातों का तुम मतलब यानी नकल कर लो। अब लोग देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इतना बड़ा काम हो, इतनी जमीन वहां शुद्ध कर दी गई है। ये जमीन शोधित शुद्ध की गई, ऐसे नहीं है, ये शुद्ध। जहाँ जहाँ चरण पड़े भक्तों की, वो जमीन पवित्र हो जाती है पूर्व भक्तों के। और अगर सदगुरु के चरण पड़ जाए तो उसका तो लाभ ही अलग है। ये जमीन सब धीरे धीरे सत्संग के द्वारा और उसको पावन पवित्र बना दिया जाए। उसी समय की तो इंतजारी, इसीलिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। और हिंदुस्तान के यानी कितने प्रांतों से लोग आते इस जमीन पर, इस जंगल में। ये भीड़ कोई बस्ती शहर कस्बों भी नहीं कर सकता जो भी आवाज जंगल में। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थानों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाता, धार्मिक बड़ी नदियों किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाता। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है,
तो मैं जंगल में आ गया। यहाँ तो कोई शासन नहीं, आने जाने का भी शासन, कोई शहर कस्बा सामान के लिए नहीं। और मैंने इस्लामाबाद जंगल में जहाँ शेर चीते रहते, आदमी नहीं रहता था, उस जमीन पर मैंने कितने लाख लोगों को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। ये फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। तुम 10 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते और ये लाखों लाख आदमी तो कितनी बार आ रहे हैं और रोजे ही आ रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो फिर ये अवसर आपके हाथ से निकल गए। तो दीपक के नीचे अंधेरा, चिराग के चिराग सबको उजाला, लेकिन अंधेरा रहता है। तो दुनिया के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, विश्व प्रांतों, कुछ विदेश से भी लोग आने लगे, उनके पास भी आवाज ये पहुंच रही। वो भी बड़ा आश्चर्य करते, अरे भाई कहाँ कैसे जंगल में कितने लोग किससे इकट्ठे हो जाते, वो क्या सुनाते, क्या देते हैं, क्या बताते हैं, ये सुनने के लिए आज पूरा विश्व लालायित है। वो धीरे धीरे देख लेना सब आ जाए, क्योंकि ये काम कहीं नहीं। इस तरह का निस्वार्थ, कोई लोग लालच में नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए सब हमारे यहाँ नहीं। क्या गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह हैं, जिनको काल माया के देश का कोई सामान नहीं चाहिए। तो आपको समझना चाहिए, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं और न मैंने कभी किसी से कुछ कहा। जो आप अपनी श्रद्धा सेवा भाव से करते हो वो जलवा आपके सामने दिखाई दे। ये सब जमीन आपकी सेवाओं से, मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं जैसे बैठा हूँ बस इतना ही। मैं तो कभी नहीं कहता मेरा, ये सब आपका है, आपकी सेवाओं का ये प्रसाद है जो आपके सामने तैयार हो रहा। मैं तो खुद ही करता हूँ। अब ये है कि मैं आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, आपकी सेवाओं को अच्छी जगह लगाने का प्रयास करता हूँ और वो सब आपके सामने हो रहा है। ये जमीन में तो कुछ मतलब मान्य आवास बन जाए, कुछ और व्यवस्था उसमें ये तरीके से हो। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि जंगल को साफ नहीं कोई। ये सरकार भी हार गई, अब तक करवा लेते थे। ये जंगल कब से पड़ा, इतनी सरकारें आई लेकिन ये काम किसी के बस में। वो काम आपके सामने आपने खुद ही कर दिया, मैंने नहीं किया, आपने किया। मैं तो केवल बीच में खड़ा हो गया और आपने कर डाला और अभी आप करते हो। मैं तो बुढ़ा हूँ, वो सलाह तो आपको दे सकता हूँ, योजना बना सकता हूँ, भूमिका बना सकता हूँ, व्यवस्था बना सकता हूँ, ये काम आपका कर सकता, लेकिन शरीर अब इस लायक नहीं है कि सेवा कर सकता। मैं तो पहले कहता भाई मेरा कुछ, जब मेरा कुछ नहीं तो तुम्हारा क्या करोगे। ये किसी का नहीं हो, सबका। अब सबके लिए यहाँ कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है, केवल पाबंदी खान पान की है कि आप शाकाहारी हो जाइए और ये सब व्यवस्था आपके लिए, तो आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन शाकाहारी आपको हो, बिना शाकाहारी के किसी भी व्यवस्था का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, शाकाहारी तो आपको बनना ही पड़ेगा। नहीं कुदरत ये सब आपको शाकाहारी बनाने के लिए तैयार है, उसके पास सब व्यवस्था। एक लपट थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर देंगे। आप समझोगे कैसे, नहीं मानोगे कैसे? मानना तो पड़ेगा, लेकिन समझाने बुझाने, प्रेम प्यार मोहब्बत से, मान सम्मान से अगर मान जाओ तो अच्छी बात है। नहीं कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी, वो तो तैयार खड़ी।
ऐसी मुसीबतों में, स्थितियों परिस्थितियों में तुम्हें लाके खड़ा कर देगी, तुम मानने के लिए मजबूर हो जाओ, तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तो मैं प्रेम से आपसे कहता हूँ कि मान जाओ, नेक भले इंसान बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, शाकाहारी सदाचारी बन जाओ, तो तुमको मानव जीवन का लाभ मिल जाए। अगर नहीं मानोगे तो भाई कुदरत को मनाना जानती, उसने बड़े बड़े धनेवानियों को, बड़े बड़े अर्थार्थियों को एक क्षण में मना दिया। उसके पास सबको मनाने की यानी समस्या है, समाधान है उसके पास, सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए आपको सोचना चाहिए। ये प्रेमी देखिए कैसे मेरे, इनको देखकर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इनको देखकर तुम्हारे अंदर यह भाव नहीं पैदा हो रहा कि मुझको भी करना चाहिए, बिना किए या कुछ नहीं मिलेगा। ये संत मत है, बगैर रगड़ाई किए चमक नहीं आएगी, गंदगी नहीं उतरेगी, और जब तक गंदगी नहीं उतरेगी कोई जीवात्मा काल माया के देश से जाने से तुम अपने आप नहीं निकलोगे, और निकालने वाला गंदगी में तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, वो गंदगी में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो जब गंदगी उतर जाएगी तो सब लोग क्या करेंगे, सब तुम्हारे मन से प्रेम करेंगे, तुम्हारे काम आ जाएंगे, लेकिन गंदगी रहेगी तो कोई नहीं। तो उसी गंदगी को मैंने सजा के बताया शाकाहारी, एक छोटे से सूत्र में बदल दिया कि आप शाकाहारी हो, और शाकाहार में सब आ जाता, इतना अच्छा कर्म सब शाकाहार, अच्छी सोच, अच्छी नीति, ये सब शाकाहार तो भी शाकाहार का मतलब ही नहीं समझते। और अभी शाकाहार आपको पूर्तिया बताया भी नहीं गया, अभी तो मोटा कि गंदा खान पान छोड़ो। धीरे धीरे शाकाहार का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तब तुम्हारी समझ में आएगा। जब तुम मोटा ये खान पान जो गंदगी मतलब यानी मनुष्य मंदिर में डालते हो, अगर ये बंद हो जाए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि शाकाहार का लाभ क्या लाभ मिलता है। तुम्हारे मन बुद्धि चित्त ये सब सही दिशा की तरफ जाना पसंद करेंगे, अच्छी सच्ची बात सुनना पसंद करेंगे, अच्छे सच्चे कर्म करना पसंद करेंगे, गंदा कोई भी काम, ये सब शाकाहार ही है। अभी तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, इशारा जरूर किया है कि आप शाकाहारी। अगर कुदरत की मार से बचना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। वो तो तैयार खड़ी, वो तो महात्माओं का इंतजार कर रही है कि महात्मा कब अपना हाथ हटा ले तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। उन्होंने समय लिया है, इतने समय तक मैं लोगों को शाकाहारी बना दूंगा। जब लोग मेरी बात न माने, मेरे साकार संदेश को न सुने और न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। अभी ये थोड़ा सा दौर आपकी संभाल का चल रहा है, इसलिए आप बच रहे हो। लेकिन अगर ये भी आपने खत्म कर दिया, फिर तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। और जो तुम ये समझ रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है और मतलब यानी आमदनी के लिए दुकान, खेती और दफ्तर है, और हमारे मतलब यानी खाने के लिए रोटी है, और सहयोग के लिए पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर है, तुम्हें ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में खत्म हो, एक झटके में भी ये सामान सब कुछ नहीं। अभी कोरोना काल में देखा, करोड़ों चले गए, मिला कोई बचा पाया? करोड़ों एक झटके में, वो तो एक चुटकुला था कुदरत कि देखो मैं सब कर सकती हूँ और तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं, ये उसने चेतावनी दी थी। लेकिन लोग कुछ नहीं सकते, बीमारी है बीमारी बीमारी, आज तक तो दवा नहीं बना पाए तो बीमारी कैसे जाए?
ये कुदरत की नाराजगी, कोई बीमारी नहीं और न उसकी कोई दवा बनी। वो दवा संत महापुरुषों के पास है। वो कुदरत को खुश करना जानते हैं, वो कुदरत को खुश कर लेंगे और आप पर आने वाली मुसीबत बीमारियों को डाल देंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात मानोगे नहीं, मानोगे तो भी अपना हाथ खींच लेंगे। और जैसे उन्होंने हाथ खींचा बस तुम चारों तरफ से गिर जाओ। तभी तो कहा कलयुग घेरे चारी वो मनुआ जइयो क्यों नहीं। कलयुग ने पूरा घेराबंदी डाला चारों तरफ। आप पक्के कहाँ जाओगे, आपके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं। अब तुम कलयुग की बात समझ ही नहीं पा रहे। कलयुग किसे कहते हैं? अरे अन्याय, ये पाप, ये दुष्कर्म, ये झूठ छल कपट बेईमानी, ये मारकाट हिंसा चोरी डकैती कत्ल, ये सब कलयुग ही तो है। यही तो कलयुग का काम और सब इसी में फंसे। कलयुग में सबको अपने काम में फंसा था। अब तुम ये निकल नहीं सकते, तो दूसरे अपने काम में फंसा लिया। और जब एक आवाज लगा दी महापुरुष ने कि कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, यानी कलयुग तुझे जाना पड़ेगा और सतयुग आ जाएगा। जब कलयुग चला जाएगा तब फिर तुम्हारा ये खान पान, तुम्हारे दूषित कर्म कहाँ रहेगा? तब तुमको मजबूर होके बदलना पड़ेगा। वो तो व्यवस्था के तहत परिवर्तन होता है। ये सब तुम्हारे सामने होने जा रहा है। उसी की ये तैयारी है और उसी की ये जानकारी जो आपको काम तक पहुँचाई जाए। और ये कोई नहीं बता रहा, सब अपने लाभ स्वार्थ लोभ लालच में पड़े। तुम्हारी चिंता किसी की, तुम्हारी चिंता केवल महात्माओं की। क्यों? महात्मा जीवात्मा के बारे में जानते कि मानव शरीर में जब जीवात्मा आती है तो उसको ये सौभाग्य मिला कि मानव शरीर में जीवात्मा को अधिकार है कि वो किसी संत महात्मा की तलाश करके उससे अपने घर का रास्ता पूछ ले और अपने घर हमेशा के लिए चली जाए। फिर उसको यहाँ कभी ना आना पड़ेगा, न ये दुख तकलीफ रहना पड़ेगा। और आता वो किसी के आदि किसी के पास, ये ऋषि मुनियों के पास भी नहीं था, क्योंकि वो भी अपना काम नहीं कर पाए। तो तुम्हारा काम से करा देते। ये तो अधिकार कलयुग में, संतों ने कलयुग में आना पसंद। सबसे गंदे खराब समय सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छे कर्म वाले, अच्छे ज्ञान वाले, अच्छी उम्र, अच्छे खान पान वाले, लेकिन संतों ने आना पसंद नहीं किया। क्यों? वो तो जो दुखी है उनको ये दुख दूर करने के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनकर और सहारा देकर उसको उठाते। वो गंदगी से परहेज नहीं करते। जब तुम्हारी गंदगी को खत्म करेगा, कर्मों की गंदगी, वही सच्चा गुरु कहलाता है। गुरु नवे जो शिष्य को सच्चा साधु जाना। जो गुरु अपने भक्तों को नमन करता है, प्रणाम करता है, वो सच्चा। वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी जाति को, तुम्हारे रंग रूप पैसे धन दौलत को प्रणाम नहीं करता, वो अपनी जीवात्मा को प्रणाम करता कि मेरी जीवात्मा इन मनुष्य शरीरों में बैठी है, उनको प्रणाम करता हूँ कि तू जल्दी अपने घर को चल, निकल इस घर से। इसी घर से तू निकल कर जा सकती, और किसी शरीर में जब कर्मानुसार चली जाएगी तो फिर कभी निकल के जा नहीं पाएगी। इसीलिए इतना प्रयास, इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, सब तरह कि किसी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम अपने मानव जीवन को सार्थक बना लो, अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दो, बस फिर तुम्हारा काम खत्म। फिर आपको यहाँ कभी नहीं आया। ये दुख के सागर वाले काल माया के देश में कभी नहीं।
तो वो कितना बड़ा काम और आप समझ नहीं पाते। इसलिए कहा अभी तो आपको केवल इशारा करके बताया जाता, जब इशारे समझने लगोगे तो पूरा समझे थे। अभी तो सुनाया गया, मथुरा में तुम्हारी समझ कुछ नहीं आया, वो तो समय आपने बेकार कर किसी की समझ में नहीं आया। 60 साल बाबा जी ने मथुरा में आपको लगातार 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 वर्ष बराबर सुनाते जगाते समझाते रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो 60 साल आप ऐसे ही चले गए। जब वहां नहीं समझ पाए तो आगे समझ लोगे बैठे। इसलिए समझने को नहीं दे रहा तुम्हारा भोगी विलासी शैतान मन। उसको ठीक करने के लिए ये परमार्थी सेवा का आधार बनाया कि जब सेवा करेगा तो सेवा में मन का गर्व गुमान घमंड ये सब उतर कर बिल्कुल पाक साफ निर्मल। मन को साफ करने का कोई तरीका नहीं किसी के पास, और कोई कर भी नहीं सकता, और आपके लिए रखा गया तो आप समझ नहीं पाता। इसीलिए कहा आप सेवा कर सकते, कोई से सत्संग नहीं, सत्संग थोड़ी कम से कम सेवा तो नहीं बनता। यहाँ सेवा बंद किए बैठे हो और सत्संग भी समझ में नहीं, कहीं सो जाते हो, कहीं मन भाग जाता, तो सत्संग से भी गए और सेवा से क्या मिला। ऐसे आप समय खराब करते रहे। जब बच्चों को इशारों को नहीं समझोगे तो इस समय आपका खराब, फिर यहाँ आने जाने का कोई लाभ नहीं है कि कोई सहज सरापा करने आप नहीं आए। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हो और जन्म जन्मांतर के जो कर्म करके चढ़े पाप कर्मों के उनको उतारने के लिए आए। ये भीड़ इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि हमको तो आपको कुछ चाहिए। अगर आपको ये अपना काम करना है तो कर लीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। रास्ता आपको बता रहा, जिस दिन रास्ते को अपना लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। यही तो समझने की चीज है। और बिना सत्संग इसे कोई समझ नहीं सकता। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन संतों के ये गूढ़ राज गूढ़ वचनों को वो बिल्कुल नहीं समझ सकते। उसके बस की बात नहीं है। किसी कंदरा गुफा में छिपकर चोरों की तरह बैठ जाओ तो क्या कुछ होने वाला कलयुग में? ये कलयुग की क्रिया नहीं है। कलयुग में तो चेतन जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। कौन करेगा? चेतन गुरु। जिस गुरु ने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और परमात्मा से मिलाना, वो ये काम करेगा। बाकी भेषधारी, कोई दाढ़ी बढ़ा लो, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लो, छापा तिलक जनेऊ चंदन मंडन, इससे कुछ काम होने वाला। ये इस शरीर की सजावट और सजावट और बनावट से गिरावट हो सकती है, लेकिन आप कोई काम नहीं कर सकते। इतने संत मत में ये बिल्कुल मना, एकदम सादगी में रहो। मैंने आपके सामने एक इशारा किया है जो हिंदुस्तान में किसी ने न कोई राजनीतिक और न कोई महात्मा किसी ने नहीं इशारा। ये भारत देश, अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। तुम्हारी कोई पहचान नहीं, और पहचान होती वेशभूषा से। वेशभूषा से पहचान। तुम्हारी भारतीय वेशभूषा क्या है जो संत महात्मा ऋषि मुनियों ने बनाई थी, वो तुम्हारे मन को बिल्कुल सादगी में रहने की। कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लोगों की, ये आपकी सादगी पोशाक। इसे तुम पहनो तो देखो तुम्हारा मन अपने आप। जो पूजा पाठ से शांत नहीं हुआ
जब तक योग करके लोगों ने शांत नहीं कर पाया मन को, ये भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा बताई गई उससे आपका मन शांत, और जो तुमको देखेंगे उनके भी मन शांत, उनमें भी विकार नहीं पैदा तुम्हें देखकर। नहीं तो ये जो कपड़े आप पहनते हो इन कपड़ों से ही मन विचलित हो रहा, इनसे मन गंदगी की तरफ जा रहा, भोगों की तरफ बढ़ रहा, ये भी तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि भारत देश की ये वेशभूषा नहीं, और नहीं मानोगे तो मन पर कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं करता। तुम किसी गुफा कंदरा जंगल में कहीं चले जाओ, तुम्हारा मन वहां भी शांत नहीं होगा, क्योंकि मन को शांत करने के उपाय वो संत महापुरुषों के पास है। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनके बच्चों को नहीं सुनोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। बहुत सीधी सादी बात, ये तो आपको करना चाहिए। मैंने कहा अपनी भारतीय वेशभूषा में, अपनी भारत देश की भाषा, ये हिंदुस्तान है, हिंदी भाषा, संस्कृति देववाणी, ये दो भाषाएं आपकी भारत भूमि पर, ये दो भाषाएं हिंदी और संस्कृत। आगे इसी में विधान संविधान बनेंगे और इतने सरल होंगे, दोहा और चौपाई में लिखे जाएंगे, और अगर खासकर हल जोतता होगा उसको भी संविधान याद होगा, वो हल जोतता जाएगा और संविधान को गाता। इतना सरलतम आगे बढ़ने जा रहा। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और संस्कृत होगी, और भारतीय वेशभूषा आपकी कुर्ता धोती कमीज पैजामा टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी असली पोशाक है। इसको पहनने के बाद संयम अपने आप तुम्हारे में उतर के आ जाए। और वैसे श्री आपने ऋषियों का इतिहास पढ़ा, देखिए सिंगी ऋषि और पारा ऋषि का उदाहरण है। सिंगी ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की, जंगल में कंदराओं में छिपके बैठे, किसी को देखेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी को सुनाएंगे नहीं। लेकिन इससे भी मन शांत नहीं हुआ और एक वेश्या ने लूट लिया। क्षणिक अपने नजर नैन मार कर उनको घायल कर, 60,000 की तपस्या मिनटों में चली गई। क्यों? किस कारण? कोई बचाने वाला समर्थ गुरु नहीं। अगर गुरु होता तो बचा लेता। इन्होंने बिना गुरु के हट से ये तपस्या, और बिना गुरु का चेला वन में फिरे अकेला। गुरु की बगैर कोई संभाल करने वाला यहाँ नहीं है, कोई है नहीं धरती पर। कलयुग में तो सतगुरु का जिक्र है कि जब सतगुरु आएगा वो जीवों की संभाल करेगा, रक्षा हिफाजत करेगा, वो जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा और पाप कर्मों की माफी करा देगा। उसको कहते हैं सच्चा सतगुरु। आप तो किसी चीज को जानते नहीं, पुराने इतिहास में जिक्र है, न त्रेता में संतों का वर्णन, न द्वापर में, न मतलब यानी सतयुग बिखरी में, कलयुग के 5,500 वर्ष निकल गए। ये तो अभी 750 वर्ष, जब से कबीर साहब आए उन्हीं से संत मत चला। सच्चा रास्ता जीवात्माओं को जगाने का, घर पहुंचाने का एक कबीर साहब से प्रारंभ हुआ, और अब समर्थ अनामी महाप्रभु ने पूरा खोल दिया, क्योंकि ये गुप्त संत थे। जितने आए हैं कबीर से लेकर गुप्त, जो उनके पास गया, कुछ श्रद्धा सेवा भाव देखी तो उनके कान में नाम डाल दे दिया। लेकिन घूम घूम कर प्रगट रूप में ये काम अनामी महाप्रभु का, जो आज आपके सामने हो रहा और दिया जा रहा,
वो कितने को दिया गया? बाबा जी सारे हिंदुस्तान में कोई प्रांत जिला तहसील ब्लॉक गांव गली छोड़ा नहीं बोलो, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर परमात्मा से मिलने की युक्ति, जिसको नामदान, नाम आधार, नाम नोट, शब्द नोट कहते हैं, और उनको पकड़ा। इसको पकड़ लो और अपने घर की तरफ जीवात्मा को चढ़ा के ले लो, ये सबको दे दो, और उसके बदले कुछ कोई दान दक्षिणा से रोको। इसीलिए उन्होंने उस रास्ते का आधार रखा नाम दान। नाम को दान के रूप में दिया जाएगा, दान लिया नहीं जाएगा, नाम को दान के रूप में दिया जाएगा। ये संतों की महिमा है। नहीं यहाँ तो कोई नाम बताता फट से दक्षिणा ले लेते, दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी सब, जमीन जायदाद राजपाट भी ले लिया। लेकिन अनामी महाप्रभु का ये काम कलयुग में अनोखा है कि नाम का दान देते हैं, लेते नहीं है, और सारी जीवात्माओं को जगाने का वादा करते कि जिनको मैंने नाम रोड शब्द रोड पकड़ाई, उनकी जीवात्मा को जब तक जगा कर उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब संदेश आपको दिया गया और सब बताया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। तुम भूल गए तो भूल भुलैया में पड़ गए, बच्चों को भूल गए तो शंका संदेह में गिर गया, तो आपने अपना नुकसान किया। इसलिए अब बच्चों को सोच समझ के कहा जाए। अब ऐसे नहीं, उस समय देखा गया कि खुद सुनाया, खुद समझाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। अब जो कहा जाएगा बहुत सोच समझ, बहुत चुने शब्दों में, केवल इशारे तौर पर। अब समय ना आपका खराब करूंगा, ना सीधा रास्ता है, उसे आप करिए। जब तक करोगे नहीं और याद नहीं रखोगे, और तब तक दूसरा पाठ पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ाना तो आपको एक ही है, और एक ही आपको पढ़ना है। ये मानो शरीर किराए का मकान है, और इसको रहते अपना काम बनाना, और क्या चाहता। कुछ चर्चा करनी ही नहीं, और कोई चर्चा से काम नहीं बनेगा। और चर्चा में कितना खर्चा कर डालो, लेकिन कुछ काम नहीं। ये कलयुग है, कलयुग की व्यवस्था अलग है। गोस्वामी जी महाराज को कलयुग के जीवों के लिए इशारा करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखना पड़ा कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम। कलयुग में जब तक यज्ञ हवन पूजा पाठ ये कुछ नहीं है, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत गंदा, तन गंदा, मन गंदा, धन गंदा, इंद्रियां गंदी, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा, और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है कि उन्होंने मना किया कि कलयुग में कुछ, कलयुग केवल नाम, जो कलयुग में केवल माने अकेला नाम आएगा, वो जीवों का आधार हो। उस आधार पर जीव खड़े होंगे तो अपने घर जीवात्माओं को पहुंचाते थे, उनके लिए लिखा। वो भी समझ में नहीं आया, और किसी ने आपको बताया, उन्होंने खुद ही नहीं समझा, तुम्हें क्या बताता। साफ साफ कहते हैं, यही कलिकाल में साधन दूजा। कलयुग के जीवो बड़ी सोच समझदारी के साथ सुनो, यही कलिकाल में साधन दूजा, और मन कर्म वचन गुरु पद। इस कलयुग में कोई साधना, कोई योग जब तक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, त्याग वैराग नहीं है, तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं, तुम्हारे मन में अच्छी सोच नहीं है, मन लोभ लालच से अलग नहीं है, मन में अभी किंचित वैराग त्याग संयम नहीं है, लिया जाए काम तुम्हारे बस का। उन्होंने मना किया, तुम मानते थे जबरदस्ती, तो इसका तो आपको खमियाजा भोगना पड़ेगा। संत के वचनों को नहीं मानोगे तो सजा पाओ। उन्होंने रामचरितमानस लिखकर
ये सबको उत्तर कांडवा ने सबको उत्तर दे दिया, सबके प्रश्नों का उत्तर बता दिया कि तुम्हारे जीवन का सच्चा अर्थ ये है, तुम्हारी सच्चा कर्म ये है, तुम्हारी सच्ची क्रिया ये है, तुम्हारी सच्ची साधना ये सब बता। और फिर भी नहीं मानोगे तो सजा पा जाओगे। मैं तो बराबर इशारा करता कि तुम्हें कहीं कंदरा गुफा में छिप कर बैठने की जरूरत है। चोरों की तरह छिपके नहीं बैठना, खुले मैदान में सब जीवों का कल्याण करो, अपना कर लो और सबके कल्याण के लिए तुम्हारा कर्तव्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मरना तो सबको है, इतने करोड़ जीवों का कल्याण करके मरो। वो मृत्यु भी अच्छी मानी जाती है, वो मृत्यु भी को लोग प्रणाम करते हैं। ऐसी मृत्यु को प्रणाम करते हैं जो मृत्यु यानी तमाम जीवों को मृत्यु में जाने के पहले उनको सचेत कर देती है, उनको जगा देती है और प्रभु के मार्ग पर खड़ा कर देती है और उनकी जीवात्मा को प्रभु के पास पहुंचा देती है। तब वो मृत्यु के हवाले होती है। वो मृत्यु भी सावधान है। ऐसी मृत्यु को लोग प्रणाम करते और तुम बातें नहीं समझते। एक तो सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं हो और कोई तुम्हारे हित भले की बात कहे तो तुम मानते नहीं, तो तुम्हारा भला कैसे? तुम अपने भले के लिए नहीं कुछ तो दूसरे का भला कैसे? जब भला करना तुमने सीखा नहीं और भला कर ही नहीं पाए तो दूसरों का भला कैसे? इसलिए कलयुग की व्यवस्था अलग। ये सतयुग में जब लाखों लाख वर्ष की उम्र लाख साल इसी शरीर जो शरीर लिए बैठे हो, इसी शरीर तुम्हारे 1 लाख वर्ष की सतयुग। मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था, लोगों का अच्छा खान पान था, अच्छे कर्म। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। सतयुग में भगवान का नाम हरि। किसने जपा? हरि नाम का लाभ किसको मिला? गोस्वामी महाराज ने भी लिखा कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जपो हरि नाम और पाए ले अनुपम ठाऊं। सतयुग में जब हरि नाम जो योगियों ने जगाया था, उस नाम को प्रहलाद गुरु ने जपा। अब ये नाम की महिमा है, जिस मंडल मुकाम से नाम आता है उस नाम को लेने से वो जीवात्मा को उसी मंडल मुकाम तक पहुंचाता था। ये नाम की निजी महिमा है, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा बीच के मंडलों की नहीं है जो आज संतुष्टि पा जाएगी। तुम्हारी जीवात्मा सतलोक सचखंड अनामी धाम की थी। जब तक वहां से कोई यहाँ नहीं आएगा मृत्युलोक में और जीवात्माओं को नहीं जगाएगा और वहां नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोई जीवात्मा जाएगी। और इसीलिए जब त्रेता आया तो हरि नाम जो था सतयुग का वो बदल गया, राम नाम आ गया। और द्वापर आया तो राम नाम ही नहीं रहा, कृष्ण नाम आ गया। लेकिन हर नाम की महिमा रखी गई, किसी नाम का तिरस्कार आलोचना नहीं की। क्यों? नाम से उस युग का इतिहास ये पता चलेगा, उस नाम की महिमा का पता चलेगा, उस नाम को किन भक्तों में लिया और वो कहाँ तक पहुँचे उसकी जानकारी मिल जाए तो आगे के युग की समस्या का समाधान हो जाए। तो त्रेता में जब त्रेता आया तो मानव शरीर की उम्र कम हो गई। ये कैसे हो गई? विषय भोगों में फंस कर आपने शरीर की उम्र को कम कर दी। कहाँ 1 लाख की थी और कहाँ मतलब यानी त्रेता में 10,000 वर्ष की रही।
तो भगवान का नाम भी बदल गया। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, मन की ताकत हाथी के बराबर थी, तब भगवान का नाम हरि नाम था। अब उम्र रहेगी 10,000 वर्ष की, जिसको त्रेता कहा गया। तो मतलब और इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा, खान पान में लोगों का खराब होने लगा। जब उम्र कम हो गई तो नाम बदल गया। क्या नाम? त्रेता में राम नाम आ गया। और जब भोगों में आप फंसे रहे, निरंतर उसी की तरफ बढ़ते रहे, शरीर की उम्र कम करते रहे, तो इतनी कम हो गई 1000 वर्ष की, जिसको कहते द्वापर। तो भगवान का नाम फिर बदल गया। जो त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था। लेकिन किसी नाम की महिमा को खत्म नहीं किया कि जानकारी कैसे होगी किस युग में कौन सा नाम था और किन किन भक्तों ने लिया और वो कहाँ तक पहुँचे, अपनी जीवात्मा को कहाँ तक पहुँचा पाए, जन्म मरण से छुटकारा दिला पाए, आवागमन से रहित हो पाए कि नहीं हो, इसकी जानकारी। जब द्वापर खत्म हो गया तो आ गया कलयुग। अब कलयुग में एकदम भोगी विलासी, तो जी की उम्र 100 वर्ष की रह गई। 1,00,000 वर्ष आपने इतने खराब कर दिए और अब भी नहीं समझ पा रहे हो। जिन भोगों ने हमारे शरीर की उम्र को खत्म कर दिया, कम से कम भोगों से तो निवृत्ति पालो, लेकिन सब भोगों की तरफ आगे चले जाओ। अब इतना ज्यादा खान पान खराब कर डाला और तन शरीर की को कमजोर कर डाला कि 100 की बजाय 50 भी खत्म हो रहे चले जाए। कहीं किडनी खराब, कहीं लीवर खराब, कहीं ये खराब, कहीं वो खराब, ये अशुद्ध खान पान के द्वारा। इससे बचने के लिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना कलयुग में संत महापुरुषों ने की है और किसी ने नहीं की। किसी को मालूम ही नहीं कि शाकाहार का कितना बड़ा लाभ है। ये तो शारीरिक लाभ, लेकिन आत्मिक लाभ, दोनों लाभ, शारीरिक आत्मिक दोनों लाभ। तो धीरे धीरे अब वही कलयुग आ गया। तो जब उम्र कम होगी, भगवान का नाम बदल गया। किसी ने आज तक आपको बताया कि कलयुग में भगवान का नाम क्या? किसी ने नहीं बताया और तुम जानते भी नहीं। इसीलिए पुराने नामों को रट रहे, कोई सतयुग के हरि नाम को, कोई त्रेता के सीताराम को, कोई द्वापर के राधा कृष्ण को जप रहा, और कलयुग का नाम इसको मालूम ही नहीं कि कलयुग में किसी ने बताया नहीं। कलयुग बताने के लिए संत महापुरुष वो बताएंगे, उन्होंने रास्ता खोला है, साफ साफ बताया, लेकिन आप उनकी बातें करें, उनकी बात काम होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कलयुग में भगवान का नाम क्या होगा? गुरु बिन भवनी चरे न कोई, और जो भी रंग शंकर सब कोई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सतगुरु के कोई पार नहीं जाता। कलयुग में सच्चा आत्मिक परमार्थिक आध्यात्मिक उचित साथ साथ तो लिखा, आपके घर में लिखा, लेकिन तुम जानते नहीं और मानते भी नहीं हो और तुम पूछते भी नहीं। आदमी रास्ता भटक जाता है तो 50 व्यक्तियों से पूछता है। जिसे मंजिल पर जाना और सैकड़ों आदमियों से रास्ता पूछता, लेकिन तुम्हें न जाना है, न पहुंचना है, न तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। इसलिए तुम संत महापुरुषों की न तलाश करते हो, न उनसे पूछते हो, तब इनका कैसे बनेगी? तो कहा कलयुग में जब 100 वर्ष की उम्र रह गई तो भगवान का नाम क्या? गुरु। गुरु नाम, गुरु। और गुरु के आगे जय पीछे देव लगा दिया तो शंका में आ गया कि भाई जय गुरुदेव नाम कहाँ? अरे गुरु तो बीच में बैठा, ये जय तो आदर्श सूचक सम्मानित, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान सबके आगे लगा, और पीछे देव है। देव माने देने वाला, जो सब कुछ दे बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता।
ऐसे कौन से देवता जो आपसे कुछ नहीं लेते और रात दिन आपको देते? ये आज तक किसी से पूछा आपने भाई वो देवता कौन? पहला तो धरती देवता जिस पर बैठे हो ये आपसे किराया मांगती है, और अच्छे बुरे और पाप कर्म सब इस पर करते, लेकिन जरा सा भी तुम्हारा विरोध नहीं करती, कुछ नहीं। देखिए कैसा धरती देवता, और बगैर धरती के तुम पैदा कहाँ होते, रहते कहाँ? ये सारा काम तुम्हारे जीवन का आधार धरती है, ये धरती देवता, ये आपको बदलने से कुछ नहीं, सब कुछ अनाज देती, पैदा करके फल जल देती, तुम्हारा जीवन धरती पर आधारित है और ये सब कुछ देती, लेकिन बदले में आपसे कुछ नहीं। हाँ, जो लोग कब्जा कर लेते हैं वो तो पैसा लेते, वो किराया मांगते, लेकिन धरती माता से कोई नहीं। दूसरा है सूर्य देवता। अब सूर्य को देखिए आप, यानी दिन भर आपको प्रकाश दे रहा और एक पैसा आपसे नहीं। तो देखिए आप, अगर प्रकाश का कोई प्रयोग सरकारी व्यवस्था से करो तो तुरंत पैसा लगेगा, बगैर पैसे के आप प्रकाश नहीं पा सकते। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात आपको प्रकाश देता, ठंडक देता और तुमको जीवन शक्ति प्रदान करता, जिसको ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन चंद्रमा देता, और बदले में आपको एक पैसा भी ये देवता। और चौथा वायु देवता। कैसी शीतल मन हवा चलती, कोई पैसा मांगती है? अगर सरकार की बनाई कूलर है, पंखा, एसी का प्रयोग करो तो पैसा लगता है, बिना पैसे की हवा नहीं मिलेगी। लेकिन वायु देवता को देखिए आपसे कुछ। पांचवा है जल देवता। मूसलाधार बारिश होती, एक पैसा आपसे और सारी प्रकृति को हरा भरा कर देती, लेकिन जो अपनी व्यवस्था बना लेता है बगैर पैसे के पानी नहीं देता। अरे आज तो कंजू में क्या कहना कि 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा, कि धरती पर इतनी नदियां और इतने जलाशय और इतने समुद्र ये सब बने हुए हैं, लेकिन फिर भी पानी 20 रुपए लीटर। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा जब कलयुग में दूध और दूध और पानी ये बिकने लगे तो समझ लो कंगाली आ जाए। तो तीनों भी, दूध भी बिक रहा और पूत यानी दहेज, ये दहेज प्रथा ये बिक्री है कि बाप अपने बेटे की बिक्री कर रहा। दूध और पानी तीनों की बिक्री हो रही, तो कंगाली आ गई। देखने एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। मरसा ना हो तेवर इस वाणी, तो वाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती। तो संतों का विषय, जब देवताओं की वाणी नहीं झूठ हुई तो संत वचन प्रकट नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज जो अकाट सत्य, वो सब समय से आपके सामने करके दिखाया जाए। जो पहले कहा गया और आज कहा जा रहा, ये आगे भविष्य में सब करके दिखाया जाए, तब आप मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं मनवाने की, लेकिन बताने की जल्दी नहीं, ताकि आप ये न कह सको किसी ने बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं कि अच्छा क्या, खराब क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, किसी ने नहीं बताया। तो जानकारी आपको दी जाती, मानना न माने तो आप, मेरा काम मनवाने का नहीं है, बता देती। मनवाए की कुदरत, वो सब तरह से सबको, उसने हिरण्यकश्यप को बना लिया और रावण को और कंस को, जरासंध सबको बना लिया। तुम तो किसी गिनती में नहीं हो और एक धक्का भी नहीं सह सकते, तुमको बनाने में कितनी देर लगी। लेकिन बात समय के पहले जानकारी देना आवश्यक है, ताकि कोई ये न कर सके कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। तो
मैं बहुत पहले से आपको जानकारी दे रहा हूँ और उसके बदले में आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, बिल्कुल। और छठा है संत सतगुरु देवता। ये ऐसा देवता है, वो तो 5 देवता आपकी शारीरिक व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये छठा जो संत सतगुरु देवता है, ये सचेत दुनिया का सुधार और आत्मा का उद्धार, ये दोनों काम करता और बदले में कुछ नहीं लेता। ऐसे समर्थ संत सतगुरु देवता को पाने के बाद श्रेष्ठ बाकी ही नहीं। अब ना समझ पाओ, ना पहचान पाओ, ना अपना काम बना पाओ, तो तुम्हारी कमी। उन्होंने तो अपने को कभी कुछ न भगवान का, न गुरु का, न सत्य न सदगुरु कुछ नहीं कहा। ये कहा मैं तो तुम्हारा सेवक, मैं सेवा करने के लिए आदेश मिला है। आपके शरीर की सेवा विषय भोगों से बच जाए, बीमारी परेशानियों लड़ाई झगड़ों से बच जाए, ये सेवा। और दूसरी जीवात्मा नरकों से छुटकारा पा जाए, अपने घर पहुंच। ये 2 सेवाएं और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लेते। तो ये सब समझना चाहिए, यही तो सच्चा सत्संग और आपको कर सकते। जब ये सच्चाई तुम्हारी समझ में नहीं आती, तब तमाम तरह के उदाहरण, तमाम तरह के दृष्टांत सुनाया जाता। किसी तरह से ये छोटा शब्द समझ में आ जाए, कल्याण यानी कैसे होगा ये समझ में आ जाए, तो ये सब कहने की क्या जरूरत, लेकिन नहीं समझ में आता। फिर भी आपके लिए कुछ न कुछ समाधान तो रखा ही जाता। किसी के अंदर एक कभी नहीं था, इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता था कि जंगल में ये हो। ये किसी ये संत महात्माओं की जानकारी थी कि हमें कहाँ करना है, किस भूमि का चुनाव करना है, किस भूमि पर सच्चा यानी मानव धर्म और मानव कर्म होगा और संपूर्ण विश्व को उस भूमि से लाभ मिलेगा। ये किसी के दिमाग में ना है और न कोई समझ पा रहा है। और काम हो रहा आपके साथ, काम ये हो रहा जो इंसान कर नहीं सकते, इंसानों के बस का नहीं है, ये भक्तों का काम है, वो भी गुरु बच्चों का। इनके अंदर अपने गुरु के प्रति अटल विश्वास और प्रेम सेवा श्रद्धा, ये सब उनके अंदर समाया हुआ। आज एक चित्र देखिए, लोग हैरत नहीं है कैसे काम करते, लोग दिन में परिश्रम नहीं करते, ये रात में करते। ये लोगों को समझने के लिए मजबूर करना। तुम्हारा ये मानव कर्म और सच्चा मानव धर्म जो देश समाज के प्रति है, इसको देखकर लोग परेशान हैं कि ये कैसे लोग, जहाँ लोग परिश्रम करना ही नहीं चाहते, सारा परिश्रम मशीनें कर रही हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर रहा। इसी कारण मनुष्य कमजोर और बीमारियों से और भोगों से ग्रसित है। और देख लिया आपके सामने डरिया पौड़ा लोग जानते भूल गए, देखिए आपके सामने बोला। और निस्वार्थ, इनको कोई चिंता नहीं है और न ही के अंदर कोई इच्छा कि हमको कुछ बदले में मिले। केवल एक भाव है, हमें आदेश पालन, जो आदेश मिला उसका पालन। हमको भी कोई आदेश दे रहा, मैं भी उसका पालन कर रहा हूँ और आप सबसे उसी आदेश पालन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना काम बना लीजिए आप। इसमें सबका कल्याण, सब आदेश का ही पालन, सबको आदेश मिल रहा है, सबको प्रेरणा हो रही है। वही जीव कार्य करते हैं, वही सेवा करते हैं, वही भजन करते हैं, वही अपनी जीवात्मा का कल्याण करके हमेशा हमेशा के लिए काल माया के तेल से छुटकारा। बाकी तो सब यही रह जाता, यही चीज। क्योंकि जो आपने पहले की साधना अपनाई, पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान, ये कलयुग में यानी मतलब इसको बहिष्कृत कर दिया, इसका निषेध है। ये करने का आदेश संत महापुरुषों का नहीं है, क्योंकि ये काम करने के तुम काबिल नहीं।
तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा तन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारी इंद्रियां गंदी, तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा। और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए कलयुग में ये सब मना करती। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम, केवल माने अकेला। पढ़े लिखे हो, इतना भी अर्थ नहीं लगा पाए कि गोस्वामी महाराज ने केवल शब्द का क्यों प्रयोग। कलयुग नाम आधार कर सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन केवल माने अकेला। और जितने नाम आए सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, और कृष्ण राधा के साथ, और देवता देवियों के साथ। लेकिन गोस्वामी महाराज ने कहा केवल नाम, अकेला नाम जब कलयुग में आएगा वो जीवों का कल्याण करेगा। गुरु अकेला, गुरु अकेला, इसकी तरफ इशारा था। और कहा होनी तरह न कोई भवसागर कोई पार नहीं जा सकता है, हो जाएगा जो नाम जहाज लेके आए। कौन गुरु? जो नाम जहाज लेके आए, भवसागर पार नहीं। अपने नाम जहाज पर बिठाकर जीवों को भवसागर के पार लेते। ऐसे समृद्ध सदगुरु की जरूरत है जो नाम जहाज लेके आए। और बाबा जी ने आपको बताया भी कि मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि सारा विश्व अगर मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। इतना तो क्या जहाज खाली नहीं? अभी तो कोई जीवात्मा सवार हुई नहीं, घर पहुंची तो तुम कहते हो बाबा जी मर गए। ये कौन ले जाएगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन ले जाएगा? कौन घर पहुंचाएगा? ये तो भूल गए थे। जो तुम्हारे हित की बात, कल्याण की बात, वो सब भूल गए। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है जो अच्छाई सच्चाई को पकड़ी नहीं पाती, गुरु बच्चों को समझ ही नहीं पाती, गुरु संकेत इशारों को बिल्कुल नहीं जान पाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो आज एक पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह बिना दहेज। तुम्हारी सरकार कहती है लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। और हजारों शादियां प्रतिवर्ष, कोई दहेज कोई लेन देन। जो गुरु के अनुशासन में, गुरु भक्ति में लगे हैं, वो एक एक वचन का पालन करते हैं। या कोई लेन देन, वो खुशी से तुम कुछ भी कर सकते, लेकिन जबरदस्ती। ये दहेज है, कोई दहेज नहीं है। इस तरह की शादी अभी कल एक हुई थी, एक आज है, एक कल है, एक परसों। 4-5 दिन में रोज कुछ सतगुरु धाम नैमिषारण में है, कुछ ये ज्ञानाश्रम रामशाला में देखे। तो आज एक शुभ विवाह, अभी उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, कहाँ की वर कहाँ की वधू। और ये बिल्कुल बिना एकदम निस्वार्थ, ये सच्ची था, और जिसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास। हम ऐसे नहीं करते,
मैंने वैचारिक प्रचार समिति का निर्माण किया। ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। पूरे भारत में मैं कई कार्यक्रम कर सकता हूँ, और ये विवाह और जितने भी संस्कार हैं ये सब निःशुल्क। ये शादी विवाह यानी पाणी ग्रहण संस्कार, और जन्म संस्कार, और ये यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, नामांकन संस्कार, ये सब हमारी समिति निस्वार्थ बिना किसी लेन देन के करती, और ये गरीबों की समस्या का समाधान होता। और वैसे मान लो तो सबकी समस्या का दहेज एक जहर बना हुआ, तमाम लोग सुसाइड कर लेते, जहर खा लेते, फांसी लगा मर जाते। बेटियां कई हो गई, सियानी हो गई, घर में पैसा बगैर दहेज के कोई करेगा तो बेचारे जाते। मैंने उस समस्या का समाधान ये निकाला है कि बिना दहेज आदर्श विवाह, बिना दहेज। हमारे यहाँ शादियां होती, मैं जहाँ कार्यक्रम करता हूँ वहाँ शादियां होती। अभी पीलीभीत में किया वहाँ शादी, अभी इधर भंडारे का कार्यक्रम बलरामपुर में, वहाँ कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ शादी न होती। अब तो बहुत अच्छे अच्छे परिवार, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, और बिना शाकाहारी के परिवार में सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए मैंने शाकाहारी संगठन तैयार किया। ये समिति शाकाहार पर जोर देती है। मैं पूरे हिंदुस्तान में शाकाहारी बनने का प्रचार करता हूँ। किसी ने नहीं किया, मैंने किया शाकाहार। और जय गुरुदेव प्रभु नाम का बदो ही प्रचार, जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार और शाकाहारी बनने का। और करोड़ों मीडिया पत्रकार ने पूछा क्या लोग शाकाहारी बन जाएंगे? हमने बन नहीं जाएंगे, बन गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना दिया। तुम क्या बात समझते? फिर वो बोला कि सरकार का क्या होगा? हमने सरकार नाम आगे भविष्य में खत्म हो गया, कोई सरकार नाम नहीं। आगे व्यवस्था कुछ और होगी, वो नवीन व्यवस्था जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं, वही तो परिवर्तन होगा। हमने कहा सरकार नाम समाप्त हो जाएगा, आगे कोई सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने तो कोई काम किया नहीं। सरकारें तो बनाते रहे और काम कुछ नहीं बनाया, कोई काम नहीं बना। ले जाओ उसकी जरूरत अब भारत देश में। पहले भी सरकार नहीं थी, ये बीच में आपने अपनाया तो परेशान हो गए और पीछे फिर नहीं रहे। ये सब पहले भी यहाँ नहीं थी, न नेता शब्द था और न ये मतलब इस तरह की राजा शब्द। राजा और प्रजा दो ही शब्द। राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता था और मतलब यानी तो देश का कल्याण था, सुख शांति थी। लेकिन अब वो न राजा रहा न प्रजा रही, काम खत्म हो गया। जब ये नाम खत्म तो काम खत्म हो गया। अब तो कोई काम राजा का प्रजा का कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई राजा नहीं। अब तो फिर नरेश का राज, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले लिख के इशारा किया कि आगे कलयुग में एक ऐसा समय आ रहा, इस समय का इशारा। बहुमत नियमत बालमत बिन नरेश का राज्य, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भागा। आगे कलयुग में ऐसा समय आ रहा कि प्रजा का पूर्ण बहुमत मिलेगा, स्त्री का राज होगा, फिर एक बीच में बच्चे का राज होगा, फिर इसके बाद बिन नरेश का कोई राजा नहीं होगा। और वो राज्य कैसा चलेगा? निरंकुश, निरंकुश, कोई अंकुश नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सुरक्षा, कुछ ऐसा सब।
आज आपके सामने है। संतों की वाणी झूठ नहीं हो। रामचरितमानस सब उन्होंने भी कहा, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी और सूर न पवस नरक अधिकारी। है भारत जैसे धार्मिक देश पर राज करने वालों, तुम समझ लो तुम्हारे लिए कानून बना हुआ कुदरत की तरफ से कि जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। कई लोगों ने नहीं पढ़ा। रामचरित राम को मानते हो और रामचरितमानस, अरे रामचरितमानस ही श्री राम का इतिहास है। श्री राम को मानते हो और श्री रामचरितमानस नहीं मानते, उसमें साफ बात है। बड़े अच्छे से आज तो प्रजा रो रही, चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर उसको वो समय आ गया, इसके लिए वो स्वामी महाराज ने कलम चलाई। नरेश का राज कोई नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं है, दुख तकलीफ, कोई न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई गरीबी को छटाने वाला, टैक्सों की भरमार रोकने वाला जब कोई है ही नहीं तो राजा कहाँ? फिर राजा का राज्य है। इसलिए सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। ऐसे में सुख समृद्धि की बात छोड़ दो, तुम लोग अपनी जान बचा लो। तुम्हारे लिए यही जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस समय आपके सामने खड़ा मैंने प्रार्थना की है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। और हमेशा अपने राजा को महात्माओं ने अपने समय पर जब कोई आपत्ति आपकी देखी तो फौरन इशारा किया, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, मान जाइए, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा काम रोक दो, समय निकल जाएगा आंधी की तरह। लोगों ने माना, लेकिन आज वो भी नहीं। मैंने कहा भाई देखो ये देश की स्थिति अच्छी थी, इसलिए हमारी प्रार्थना मान के आप चुनाव को टाल सकते। चुनाव कराने की स्थिति आपकी नहीं। इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतने टैक्स लग गए, इतना कर्जा भारत देश पर हो गया है, पहले उसको निपटाओ, बाद में किसी काम की सोचो। क्योंकि एक चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए है, इतना और लग जाएगा तो भारत की जनता त्राहिमाम करेगी। मैंने प्रार्थना की, मानना न माना, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई देश में कहने वाला नहीं थी, कोई सलाह देने वाला, कोई मतलब यानी ये बताने वाला नहीं था कि आगे का समय खराब है और आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा भारत के लिए ये वर्तमान का चुनाव अच्छा नहीं, न राजा के लिए न प्रजा के, ये दोनों के लिए दुखदायी होगा। मान जाओ तो अच्छी बात है, न माने अर्जी हमारी मर्जी, आपकी जैसा था वैसा। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ देश के लिए, कोई न कोई चलाता आपके लिए रखूंगा। और आपको बता रहा हूँ, मान जाओगे तो ठीक है, नहीं मानो तुम जानो तुम्हारा खाता। महात्मा अपने फर्ज से हमेशा हमेशा यही महाभारत रोज देखते हो, लेकिन ये नहीं समझते उस समय भी जब अधर्म बढ़ने लगा, अधर्मियों की संख्या बढ़ने लगी, उनका बहुमत होने लगा, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि खराब हो गई, वो भी सब धर्म यानी अधर्म की तरफ चले गए। कभी कोई कहने वाला था, उनका महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम हमेशा रहा और आज भी अपने राजा को ये सलाह दी जाए, माना न माना ये राजा का काम, ये मेरा काम। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि 24 का चुनाव भारत की जनता के लिए अच्छा है, न राजा के लिए न प्रजा। इतना समय खराब है, कुदरत एकदम बौखलाई, इतनी हिंसाएं और हत्याएं राजा के द्वारा हो रहा, राजा करवा रहा, राजा परमिशन लाइसेंस बना के दे रहा, कितने लाख यानी जीव को काटो मारो और इनका मांस चमड़ा खोर और विदेश में सप्लाई करो, व्यापार, वो व्यापार का पैसा ये कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह, जिनके घर में ऐसा सुख
ये हत्या का पैसा आ जाएगा तो तुम्हारा परिवार भी नहीं चलेगा। तुम्हारे परिवार में बीमारी परेशानी दुख तकलीफ कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, और जैसा करो आहार वैसे बने विचार। अब क्या करा? महात्मा सब तरफ से आपकी और देश की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक, इसी देश का अन्न खाते हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि भारत देश के लिए कुछ न कुछ मुसीबत आपत्ति दुख से बचने का उपाय बताए। और तो किसी ने कहा था, मेरे सिवा कोई नहीं, केवल मैं कह रहा हूँ ठीक ठीक बाकी तो मुसीबत जुड़े हाँ में हाँ मिलाने वाले, लेकिन मैं ऐसी गलत सलाह और ऐसे गंदे काम और आपत्ति मुसीबत दुख तकलीफ आने वाले, मैं उनमें कभी किसी को न सलाह देता हूँ न सहयोगी बनता हूँ। मैं ये कहूँ, लेकिन समय पर जानकारी आपको जरूर दे रहा हूँ कि यह काम आपके लिए अच्छा था। जय गुरुदेव। अब देखो पानी के संस्कार विवाह संबंध होना है, उसका भी समय धीरे धीरे तैयारी करके वर और वधू आ जाए, ताकि ये समय से एक काम आप लोग आ रहे हो धीरे धीरे, अब तक प्रेमी सेवा कर रहे हो तो अपने ध्यान में मस्त, उनका भजन ध्यान सुमरन सब हो, और डलिया ये उनका है, तो उसी अपने ध्यान में मस्त, उनके लाभ को कोई छीन नहीं सकता, और ये लाभ कोई पा भी नहीं सकता बिना किए। देखिए किस तरह से इतनी गर्मी में ये तपस्या नहीं तो क्या है? अरे कलयुग की यही तपस्या, लोगों ने तपस्या की अपने स्वार्थ के लिए, और ये तपस्या परमात्मा हिंदुस्तान में आगे आने वाले लोगों के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। ये अपने लाभ स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। पहले समझिए यही सारे, ये कितनी बड़ी समस्या है जिसको जो अपने लिए, ये भारत के लिए, ये भारत देश के लिए, ये धर्म के लिए, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार के लिए माँ बहन बेटियों की फर्क पहचान, कितनी बड़ी समस्या देखी वह सब, और इतने उत्साह से अगर मजदूरी लेने वाला भी इस तरह से काम नहीं करेगा, वो भी ऐसी मेहनत नहीं करता। इनको क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जाएगा, कौन सा काम कर दिया जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता, और ये इनको भी नहीं बताया। मैं इनको भी एक बार आ जाता, लेकिन 1 मिनट की मजदूरी भी रोकी नहीं जाता। ये संत मत एकदम नगर सौदा, 1 मिनट करोगे उसकी मजदूरी, 2 मिनट करोगे उसकी, 10 मिनट 1 घंटा इतनी करोगे उसकी मजदूरी आप। अब ये फिर भी थोड़ा थोड़ा समय लेके आए हैं श्री रामनवमी की पावन पर संदेश भी मिल जाए और सेवा ये लाभ। रामनवमी का मतलब ये है, नवमी आने 9 द्वार, ये शरीर में 9 द्वार, ये नवमी आप अंदर 2 आंख के दरवाजे, 2 कान, 2 नाक के मुंह, नीचे गुदा और इंद्री, ये 9 द्वार इन्हीं में और रहे। तभी तो लिखे का बहुत तक विपदा राम ने भोगी, जब तक चले न तृप्ति पार, जब तक तृप्ति को उस पार नहीं गए बहुत मुसीबत जंगलों में झेली। और वहाँ ऋषि मुनियों की कुटियों आश्रमों में जाके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे नहीं, ऐसे रावण इनसे मरने वाला नहीं। नारी नींद भोजन सजय
तजे खलक की आस, वो रावण जैसे शत्रु को मार पाएगा। ये अत्याचार अधर्म को वो समाप्त कर सकता है जिसके अंदर नारी भोजन, न भोजन की परवाह, न नारी विषय भोग की इच्छा, न नींद सोना, ये सब का त्याग करके ये तपस्या की थी राम ने 14 वर्ष, तब रावण को मार सके। ऐसे नहीं होता कुछ। तो आपको भी बगैर तपस्या के तुम्हारे अंदर जो अहंकार रूपी रावण बैठा, उसका विनाश ऐसे नहीं होता। उसके लिए तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी। और आप यहाँ बैठे हो तपस्या, तुम बैठे हो तपस्या, वो लाभ पाने के अधिकारी हो, आपको ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तभी तो लेने वाले लेके चले जाते, बाकी बेचारे रह जाते, कहते हम भी गए थे। अरे गए थे, लेकिन तुमने किया क्या? किया क्या? ये आने जाने का लाभ यहाँ नहीं है, यहाँ लाभ करने का आदेश माना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई पंडित जी जल्दी करो। बरबधू को तैयार करके ले आओ। आज ये सबके समक्ष आदर्श विवाह बिना दहेज की शादी, जो हिंदुस्तान में कोई करके नहीं दिखा रहा, ये रामशाला की पावन भूमि पर हो रहा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए सब बेचारे बहुत व्याकुल कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा। देख लीजिए करके शामिल हो जाइए, देख लीजिए किस तरह से विवाह निर्विघ्न संपन्न होता है। कोई भी बाधा नहीं इस तरह की। और बाकायदे सरकारी रिकॉर्ड एक परंपरा समिति गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक विकास समिति के अंतर्गत ये सब कार्य होते हैं। बिना दहेज की शादियां, नामांकन, मुंडन संस्कार, ये गोपवीत संस्कार, ये सब निःशुल्क होते। हमारी वैचारिक प्रचार समिति ये निःशुल्क कार्य करती है पूरे हिंदुस्तान में। और इसको राष्ट्रीय परमिशन मिला हुआ सर भारत सरकार, और ये सब बाकायदे लिखा पड़ी। ऐसे कंपनी ने ही लिखा पड़ी, सारा हिंदुस्तान आप देखेगा। जब ये शादी विवाह होगा तो यूट्यूब से ही प्रेमी सब देखो यंत्र लगे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को सूचना दे, सबको दिखा था कि देखो बिना दहेज की शादी, आदर्श विवाह किसे कहते हैं और कहाँ संपन्न हो रहे हैं, ये सब उनको दिखाया। आपका विवाह तो पूरा हिंदुस्तान आप देखेंगे। इससे बड़ा और कौन सा काम होता। तुम कितने बाराती ले आते, यहाँ तो इतने बाराती गिन नहीं सकते। ऐसे बाराती जो तुम्हारा खाएंगे नहीं और नाश्ता भी नहीं देंगे। और तुम्हारे बाराती माने गवाही, ये गवाही होते इतने गवाही, और सारा हिंदुस्तान गवाही बन रहा। सबको ये दिखाया जा रहा, देखो आदर्श विवाह कैसे कहते। बिना दहेज की शादियां हिंदुस्तान में कहाँ हो रही। इतने हजारों मिशन चलते हैं, लेकिन हजारों पार्टियां, लेकिन ये काम करके कोई नहीं दिखा रही जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति करके दिखा। बिल्कुल अनोखा काम आई भाई, रामशाला की भूमि पर हो रहा, और सारा हिंदुस्तान देखे। हमारे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया, सब जाने। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये नाम अपने गांव का नहीं खरीद सकते, वजह से हो गया। तो जो इन बरबधू की शादी होनी है, आप लोग जल्दी से तैयार होके आ जाओ, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त के अंतर्गत होना चाहिए।
12 बजे के बाद दूसरी तारीख रखा था, इसलिए इसके पहले पहले आपका ये विवाह संबंध समय से हो जाए, अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जोड़ो बोले हाँ पंडित जी कहाँ है? विद्यासागर पंडित जो मथुरा से आए हुए हैं, आप इस विवाह को सफल कराइए। हाँ पंडित जी जल्दी से आ गया, इस सुविवाह को संपन्न कराइए। सरकार इसको नहीं पूरा कर पाई आज तक, लेकिन ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति इस कार्य को पूरा कर दी। बिना दहेज की शादी यानी आदर्श विवाह ये संपन्न कर रही है ये समिति, जो पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसे नहीं है। और ये सबको जानकारी दे रही है कि आप लोग अपने अपने लड़के लड़कियों का बायोडाटा लिखे किस जाति में और मतलब यानी करते हैं, करना चाहते हैं, क्या लड़की लड़के की योग्यता है और मतलब किस गाँव के लिए रहने वालों उनकी उम्र क्या है, ये सब पूरा बायोडाटा दे और आपका संबंध हो जाए और शाकाहारी परिवार आपको मिलना मुश्किल, लेकिन ये समिति ये सब आप कर रहे हैं, क्योंकि जब बायोडाटा लिखा हुआ लड़की वाले आते और लड़के वाले सब पूछते और सबका संबंध हो जाता है। नहीं तैयारी करती, तुम लोग सेवा करो, तुम्हारा लक्ष्य निशाना वही है। अभी तैयारी हो रही है, बरबदी तैयारी घर आ जाएगी, तब तक आप लोग अपना काम पूरा करो सेवा का। तुम्हारा निशाना पक्का परमात्मा से, ये तो आदर्श सेवा तो सुनाई देगा कि किस तरह से बिना लेन देन, कोई मांग नहीं है, अपनी स्वेच्छा से अपने लड़की को लड़कों को जो देना था वो तुम्हारी खुशी, उसके लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन कोई मांग नहीं होगी। दहेज रूप में कोई चीज जमा नहीं,
आदर्श विवाह का मतलब ये है, अब स्वेच्छा से अपनी बेटी को या बेटे को तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, इसके लिए कोई मामला तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि खेत गिरवी रखो और कर्जा करो, ये भी नहीं, ये सलाह नहीं दी जा रही। अगर तुम्हारे पास है और स्वेच्छा से तुम्हारे करने का भाव इच्छा है तो आप कर सकते, लेकिन कोई कर्जा, कोई खेत गिरवी, कोई मकान गिरवी, ये नहीं, ये काम नहीं करेंगे। फिर उसका मतलब क्या? आदर्श विवाह का मतलब ये नहीं है कि आपको गरीबी के घर के नीचे उतार दिया जाए, ऐसा नहीं। पांडे जी मंडप में पहुंचे, तैयारी साउंड दे दिए, एक साउंड दे दो, बुलाए। चलो आप तैयारी करिए भाई। एक माइक दे दो पांडे जी, बुलाए हमारे देख देख एक प्रार्थना बोलकर तभी आप शुरुआत क्या आरती सदगुरु आरती बोलकर ही जय गुरुदेव। वर पक्ष और कन्या पक्ष यहाँ पर विवाह मंडप में आप आ जाए। विवाह का मुहूर्त हो गया है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की अनुमति हो गई है। आप समय से आ जाए कि आपका ये वैवाहिक संस्कार समय से पूर्ण हो जाए। आप जल्दी आने की कृपा करें। जय गुरुदेव। लाइव भी बंद करते हैं, लाइव बंद करते हैं। नहीं चल रहा है। जय गुरुदेव। वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग यहाँ मंडप में आ जाएं। विवाह का मुहूर्त हो गया है, विलंब न करें। तब तक एक प्रार्थना सुनते रहें। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे
दाता पूजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती है, पर शीतल करती रहती है। तेरी शीतल अमृत धारा है। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कांपा देती, मुस्कान तुम्हारी अधरों की दे जाती हमें सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ गुरुवर, लखी अद्भुत चरित तुम्हारा है। उस मोती माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, प्रभु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, बहुतों को पार
उतारा है। जय गुरुदेव।